अस्सलाम वालेकुम। अलिफ चैनल में खुश आमदीद। 1965 की जंग से अब तक 54 साल का अरसा बनता है। इस दौरान भारत ने कितनी नापाक साजिशें की कि किसी तरह पाकिस्तान की पाक फिजाओं में अपनी बर्तरी का नापाक ख्वाब पूरा करे, लेकिन जज्बे ईमानी और वतन की हिफाजत की सरफरोशी ने पाक फिजाइया के हर जवान को एम आलम बना दिया है। जब भी फिजाई जंगों का जिक्र छिड़ेगा, एम आलम का नाम हमेशा क़दर एहतराम से लिया जाता रहेगा। पाक फिजाइया के जानबाजों के कारनामों पर एक नजर डालते हैं। अलिफ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन को प्रेस करें। 1965 में पाक भारत जंग में पाक फिजाइया को एक कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ा, मगर इस इम्तिहान में शाहीन खरे उतरे और इनके कारनामे जुबान जिद आम हुए। जंग सितंबर के कठिन वक्त में हमारे पास सिर्फ 12 F-104, 120 F-86 सिबर कई बमबार तैयारे थे और दुश्मन हमसे कई गुना बड़ा था, लेकिन हमारे शाहीनों के जज्बे ईमानी के साथ सामने न ठहर सका और 3 ही दिन में दुम दबाकर भाग गया। हमारे अजीम लीडर एम आलम ने एक ऐसा आलमी रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई ना तोड़ सका। उन्होंने 1 मिनट में 5 त्यारे गिराए और 5 मिनट में 9 त्यारों को तबाह करने का एजाज हासिल किया। इन्हें इस शानदार कारकर्दगी पर सितारे जुर्रत से नवाजा गया। एम आलम सिबर उड़ाने का 14 से ज्यादा घंटों का तजुर्बा रखते थे। इसके अलावा वो रॉयल एयरफोर्स बरतानिया में भी खिदमत अंजाम देते हुए हॉक हंटर को उड़ाने का तजुर्बा रखते थे, इसीलिए वो दुश्मन की सलाह से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो जैसे ही चनाब से पार पहुंचे तो उन्होंने साथी पायलट के हमरा भारत के 5 हंटर त्यारों के जंगी फॉर्मेशन में देखा। इससे पहले कि दुश्मन त्यारों को इनकी आमद का एहसास होता, वो सब एम आलम की रेंज में आ चुके थे। वो त्यारे जल्दबाजी में एक ही लाइन में बाएं सिमत मुड़ गए, हालांकि इन्हें एक ही सिमत में उड़ने के बजाय अलग अलग सिमत में उड़ना था। इस मुख्तसर से वक्त का फायदा उठाते हुए एम आलम ने जंग के दिगरे बाद 4 त्यारे 30 सेकंड में तबाह किए और इसके बाद दुश्मन के 5 त्यारों को निशाने इबरत बनाया। हमारे अजीम लीडर सज्जाद हैदर की क़यादत में 8 शाहीनों ने भारतीय हवाई मुस्तकर पठानकोट पर हमला किया और दुश्मन को इसकी कचार में नेस्तो नाबूद कर दिया। इस मुहिम में शाहीनों ने दुश्मन के 12 जहाज मुकम्मल तबाह कर दिए और दीगर को भी नुकसान पहुँचाया। 1971 की जंग में ऑपरेशन चंगीर खान इन्हीं की क़यादत में सर किया। इनकी जरूरतमंदाना खिदमत के इतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें तगमाए जरूरत और सितारे जरूरत से नवाजा। जंग सितंबर में भारत को 104 पाक फिजाइयों को सिर्फ 19 त्यारों का नुकसान उठाना पड़ा। 1966 में पाक फिजाइयों ने 6 रोज पर मुश्तमिल अरब इसराइल जंग में भी कारनामे दिखाए और 10 इसराइली त्यारों को निस्तो नाबूद किया। 20 अगस्त 1971 का दिन पाकिस्तान की अस्करी तारीख का एक यादगार दिन था, जब पायलट ऑफिसर राशिद महनाज अपनी तीसरी प्रवास पर थे। वो अपने त्यारे पर सवार ही हो रहे थे कि इनके सेफ्टी फ्लाइट ऑफिसर और इंस्ट्रक्टर फतेहुर रहमान अचानक खतरे का सिग्नल देखकर कॉकपिट में दाखिल हो गया और त्यारे का रुख भारत की जानिब मोड़ दिया। राशिद महनाज ने कंट्रोल टावर मांडीपुर से राब्ता किया तो इन्हें हिदायत दी गई कि त्यारे को हर हाल में सरहद पार जाने यानी अगवा होने से रोका जाए। अगले 5 मिनट तक राशिद महनाज त्यारे को रोकने के लिए अपने इंस्ट्रक्टर से गुत्तम गुत्ता रहे और इसी कशमकश मश का रुख जमीन की तरफ हो गया और इस्लाम में वो जमीन पर गिरते हुए तबाह हो गया। इस तरह राशिद महनाज शहादत के हकदार ठहरे। 1971 में भारत ने एक बार फिर जंग छेड़ दी और सरजमीन पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी एक बार फिर शाहीनों के कंधों पर भरी आड़ पड़ी। पाक फिजाइया ने मगरबी पाकिस्तान की हिफाजत में कोई कसर न छोड़ी। इस जंग में शाहीनों ने 45 भारतीय त्यारों को नुकसान पहुंचाया। नवा साल भारत ने एक बार फिर खुशफहमी का शिकार होकर पाकिस्तानी फिजाओं में दाखिल होने की गुस्ताखी की। 22 फरवरी 2019 को इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने अपनी मर्जी के अहदाफ और वक्त का तौयन करके मिशन का मुकम्मल किया। मिशन की तकमील के बाद शाहीन पलट रहे थे कि 2 भारतीय त्यारे इनकी राह में हाइल होने की कोशिश की, लेकिन स्क्वाड लीडर अजीम मोहम्मद हसन सदीकी ने पलक झपकते ही MiG-21 त्यारे को मार गिराया, जबकि विंग कमांडर नुमान अली खान ने SU-30 भारतीय त्यारे इंतहाई कामयाब हिकमत अमली इख्तियार करते हुए जमीन बोझ किया। 2 भारतीय पायलट हलाक जबकि विंग कमांडर अभिनंदन गिरफ्तार हुआ। पाक फिजाइया ने हर मौके पर दुश्मन के दिलों में अपनी धाक बिठाई और नाम नहायत भारतीय सुरमाओं को गरूर मलिया मेट किया और ये साबित किया कि इकबाल के शाहीन हमेशा झपट कर पलटते और पलट कर झपटते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल के साथ रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।